भगवान श्री राम जी के बारे में वर्णन है, एक बार वन में रहते समय उन्होंने अपना बाण धरती में ऐसे ही गाड़ दिया और थोड़ी देर बाद बाण जब निकाला तो रक्त रंजित था। अरे अरे किसको लगा? तो धरती में रहने वाले एक मेंढक को लग गया था। भगवान ने उस मेंढक से कहा, अरे तुम्हें जब बाण की चोट लगी तुम चिल्लाए नहीं? चिल्लाए नहीं? मेंढक ने कहा कि महाराज, जब और कोई बाण का प्रहार करता है, काल का जब प्रहार होता है तो जीव आपको पुकारता है, और जब आपने ही बाण चला दिया हो तो अब किसको पुकारे हैं? और भगवान को क्या कहना, क्या भगवान जानते नहीं है? वह लकड़हारा कह रहा है कि मैंने देखा हिरणों की भी वही दशा थी, भाग नहीं रहे थे, और जब हिरणों को इस तरह अपलक दृष्टि से अपनी ओर देखते हुए श्री राम जी ने देखा तो बाण उतार लिया, धनुष से रख लिया तूणीर में, और मैं यह देखकर बड़ा गदगद हुआ। लेकिन उसी समय पीछे से लता जाल को चीरते हुए श्री प्रिया जी प्रकट हो गईं। विदेह राज तनया बंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, श्री जानकी जी। ऐसा अनुपम सौंदर्य और ऐसी माता की ममता करुणा मैंने नहीं देखी। वे प्रकट हुई और श्री राम जी से बोली, आर्यपुत्र हो चुकी मृगया, रहने दो। और जब श्री जानकी जी को देखा तो हिरण दौड़ पड़े और चारों ओर से माता को घेर लिया। जैसे भूखे बालक माँ को घेर कर इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे श्री जानकी जी प्रत्येक हिरण के सिर पर हाथ रखती। वह दृश्य बड़ा निराला था, ऐसा दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा। लकड़हारा कहता, मैं बहुत देर तक उस दृश्य को देखता रहा। धीरे धीरे युगल सरकार आगे बढ़ गए। तब से मैं नित्य उसी स्थान पर जाता हूं, पर मुझे मिले नहीं। आंसुओं से वहां की धरित्री को भिगा देता हूं, कभी मिलेंगे मिलेंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वे कहाँ हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वे जहां भी हों आपको मिलेंगे तो आपके कारण मुझे भी मिल जाएंगे। यह है श्री भरत। वे नहीं देखते कि यह प्रणम में है अथवा नहीं। करी प्रणाम पूछें जही तेही, चाहे जिसको प्रणाम करके पूछते हैं, केहिबन राम लखन वैदेही। श्री राम जी का पता बताने वाले को पहले ही प्रणाम कर लेते हैं, ऐसा भाव। वे चले जा रहे हैं आगे भगवान को खोजते। निखाद राज आगे आगे, श्री राम लक्ष्मण पीछे पीछे। निखाद राज के साथ भरत जी शत्रुघ्न जी, भरत जी शत्रुघ्न जी, भरत जी शत्रुघ्न जी। अब भरत जी कभी कभी तो बहुत तेज चलते हैं और कभी कभी उनकी चाल मंद होती है। तेज कब चलते हैं? जब राम जी का स्वभाव याद आता है तो तेज तेज चलने लगते हैं, और जब माता की करनी याद आती है तो धीरे धीरे चलने लगते हैं। जल का प्रवाह पूर्व की ओर होता है तो मछली पश्चिम की ओर चलती है। निखाद राज आगे ले जा रहे हैं, भरत जी का मन पीछे जा रहा है। आंसुओं से नयन भरे हैं, हृदय भाव से कभी कभी सोचते हैं, श्री राम श्री लक्ष्मण श्री जानकी जी मेरा नाम सुनकर वो जगह छोड़कर ही न चले जाएं जहाँ हैं। मेरा नाम ही ऐसा है, जब मेरे नाम ने उन्हें भवन में नहीं रहने दिया तो वन में कैसे रहने देगा। उसी समय निखाद राज ने दूर चढ़कर दिखाया, दूर, अरे महाराज वो देखिए देखिए, बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। पाकरी का वृक्ष, जामुन का वृक्ष, आम का वृक्ष, तमाल का वृक्ष। भरत जी ने कहा हाँ दिखे। कहा इन वृक्षों के बीच में एक देखिए बड़ा भारी वृक्ष है, कौन सा? ऐसा धन खर्चे न खूटे, वाको चोर न लूटे। ऐसा धन तो गुरुदेव दास जी महाराज, आप तो महात्मा हो, और महात्मा तो संसार को जगाने के लिए आते हैं। आप तो इतने सो रहे हो, दिन में भी सो रहे हो,
तो जगाओगे कब? श्री तुलसीदास जी हंसते हुए बोले, वो जागने वाले जगाने वाले और लोग होंगे, जागने वाले जगाने वाले और होंगे, हम तो सोने वाले हैं और सुलाने वाले हैं। कहते काहे को जाग रहे, सो जाओ। तो जागते कौन कौन है? श्री तुलसीदास जी ने बड़ी लंबी लिस्ट लिखी। जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के, और जागे राजा राजकाज सेवक समाज सब सोचे सुनी समाचार बड़े बैरी बाम के। योगी लोग जागते हैं, लोग जागते हैं, जमाती लोग जागते हैं, राहगीर जागते हैं, राजा लोग जागते हैं, कोई शत्रु आक्रमण न कर दे, और सेवक इसलिए जागते हैं कि राजा साहब की सुरक्षा करनी है। और जागे बुद्ध विद्या हित, विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए जागते हैं, और विद्या अध्ययन हो जाए तो पंडित चिकित्सित शास्त्रार्थ के लिए। और जागे लोभी लालच धरनी धन धाम के, लोभी लालच में जागते हैं, धरती धन और धाम के लालच में। और जागे भोगी भोगी, भोगी भोग सुख की वासना में जागता है। वियोगी रोगी सोग बस, वियोगी और रोगी पीड़ा के कारण जागते हैं। अरे इतने लोग जागते हैं तो सोता कौन है? कि जागे भोगी भोगी वियोगी रोगी सोग बस, और सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। यहाँ तो राम जी के भरोसे सो रहे हैं। काहू के बल भजन है काहू के आचार, अभ्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। तुलसीदास जी बोले हम तो सो रहे हैं। तो भरत जी हैं राम प्रेम, और प्रेम के मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यही कि सोते सोते व्यक्ति पहुंच जाता है। अच्छा, सोते सोते पहुंच जाता? हाँ, आज भी आपने देखा होगा किसी का रेलगाड़ी में रिजर्वेशन हो तो अपनी सीट पे सो जाता, सोते सोते पहुंच जाता है कि नहीं? इसी तरह भगवान की शरणागति की रेल में और श्रद्धा की सीट पर जिसका रिजर्वेशन हो, विश्वास पूर्वक सो जाए, सोते सोते भी वहां पहुंच जाता है जहां की कल्पना नहीं की थी। तो भरत जी के साथ सब सोने वाले। श्री तुलसीदास जी बोले हमारे लिए यही ठीक है। क्यों? अरे भरत जी के संग औरों की जाने तो कैकेयी माता तक आई है, इसलिए भरत जी के साथ। तो भरत जी के लिए लिखा यहाँ और राम जी के लिए लिखा वहां। सब भरत जी के पक्ष में हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज आज तक नहीं हुए। ये माता के पास भी जाते हैं प्रणाम करने, तो जाए जननी पग नायव माथा, लेकिन मन रघुनंदन जानकी साथा। इनका मन तो श्री सीताराम जी के साथ है। पर आज जैसे ही भरत जी की वाणी सुनी तो लक्ष्मण जी का भी मन बदल गया। लक्ष्मण जी बंधु स्नेह, आप ध्यान देना, बंधु स्नेह सरस किधर? यही हो रहा। भरत जी की तरफ मन गया लक्ष्मण जी का, मन से लक्ष्मण जी भरत जी की ओर जा रहे हैं। बंधु स्नेह सरस यही ओरा। और राम जी के लिए क्या लिखा? उत साहिब सेवा बस जोरा। यानी भरत जी इधर और राम जी उधर। ये लक्ष्मण जी के मन को भी पिघला कर ऐसा भाव प्रवण बना देना तो श्री भरत जी की भक्ति का ही चमत्कार है। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। लक्ष्मण जी गए, और जैसे ही लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर जाने लगे तो भरत जी की ओर से पीठ हो गई। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी। श्री लक्ष्मण जी बोले क्या करूं, मैं भरत जी को मुँह दिखाने लायक नहीं हूँ, इसी मुँह से मैंने उन्हें कुटिल और कुबंधु कहा है। श्री भरत को मुँह दिखाने लायक नहीं हूँ। आज लक्ष्मण जी से बोला नहीं जा रहा। जिन लक्ष्मण जी ने बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर दी, आज लक्ष्मण जी बोल नहीं पा रहे हैं। कंठ अवरुद्ध है, नैन नेह जल से भरे हैं, रोमांचित गात होकर राघवेंद्र के चरणों में गिर गए। और श्री राघवेंद्र के चरणों में गिरकर लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। भगवान की भाव समाधि भंग हुई, भगवान की वृत्ति बाहर आई। लक्ष्मण ये प्रणाम कैसा? लक्ष्मण जी बोल नहीं पा रहे हैं कि मैं प्रणाम कर रहा हूं। लक्ष्मण जी ने इतना ही कहा, प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर,
अरे प्रणाम ही तो कर रहे हो, कह रहे हो प्रणाम नहीं कर रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्रणाम करके यह सूचना दे रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है। कौन प्रणाम कर रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और श्री भरत जी का नाम सुनते ही भगवान प्रेमाधीर हो गए। धर्म धुरंधर धैर्य का त्याग कर दे। प्रेमाधीर श्री राघवेंद्र को उठते देखा। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा, कहीं पीतांबर गिरा, कहीं धनुष, कहीं बाण, कहीं तरकस। और ये गिराए नहीं, गिर गए। पीतांबर कंधे पर, तरकस कंधे पर, बाण तरकस में रहे तो कंधे पर, धनुष कंधे पर। इनको लगा कि श्री भरत ऐसे परम भागवत तो लकड़ी की तरह धरती पर गिरे हैं और हम भगवान के कंधे पर चढ़े हैं। ऐसी दशा में तो हमें भी नीचे गिरकर भरत जी को प्रणाम करना चाहिए। तो गिलानी से गलकर कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। लेकिन एक भक्त कहते हैं कि श्री राम जी से किसी ने कहा, प्रभु आप क्षत्रिय हैं और धनुष्वाण आपके शस्त्र हैं, आपने हथियार डाल दिए। श्री राम जी ने कहा ताकि लोग देख लें कि राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन श्री भरत वो हैं जिनके आगे आज राम ने भी हथियार डाल दिए। तो ये चारों चीजें आपने छोड़ी क्यों? भगवान ने कहा जो हमारे लिए सब कुछ छोड़कर आया है उसके लिए मैं इतना भी न छोड़ूं। भरत जी ने चार चीजें छोड़ी, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, अथवा बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, हर्ष शोक सुख दुख। तो मैं भी चार चीजें कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। आहा, और ये तीर क्यों गिर गया? ये तीर तो रघुवीर से मिलाने वाला है, लेकिन एक बात है, रघुवीर का तीर भवसागर से पार करने वाला है, लेकिन श्री भरत तो भाव सिंधु हैं, इसलिए ये मोक्ष देने वाला रघुवीर का तीर भी भाव सिंधु के तीर पर ही रह गया। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीर। तुलसी न को समरथ जो तरी सके सरित स्नेह की।